नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रम और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। और ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे सांस की बदबू या मुंह की बदबू या मुंह की दुर्गंध या बैड ब्रेथ के बारे में। तो शुरू करें। तो आज हम बात करेंगे बैड ब्रेथ यानी कि मुंह की या सांस की बदबू के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी सोशल स्टिग्मा अटैच होता है, क्योंकि अगर आप कहीं भी सोशली बात कर रहे होते हो और आपके मुंह से स्मेल आती है तो बहुत बार हो सकता है लोग आपसे कुछ बोले ना, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी छवि थोड़ी खराब हो सकती है। तो हम आज बात करेंगे कि किस किस चीज़ से क्या क्या कॉजेज़ हैं ओरल बैड ब्रेथ के और उनको ठीक करने का तरीका क्या है। तो जैसे हम बात कर रहे थे बैड ब्रेथ के बारे में, तो बैड ब्रेथ के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। कुछ कॉजेज़ आपके एक्सटर्नल भी होते हैं, कुछ आपके इंटरनल भी होते हैं। एक्सटर्नल कॉजेज़ माने कि आपने मान लो लहसुन खा लिया या प्याज खा लिया या आपने पिछली रात शराब पी ली, उसके हिसाब से आपके मुंह से स्मेल आ रही है। ये सब एक्सोजेनस कॉजेज़ होते हैं। इंडोजेनस कॉजेज़ मतलब जो आपकी बॉडी में ही फैक्टर्स हैं जो जिससे जो है आपका जो है बैड ब्रेथ प्रोड्यूस हो रही है। पहले हम बात करेंगे एंडोजेनस कॉजेज के बारे में। एंडोजेनस कॉजेज में सबसे कॉमन कॉज आपका आता है मुंह सूखना, मतलब यू हैव अ ड्राई माउथ। इसमें क्या होता है, आपका सलाइवा या थूक जो है पूरी तरीके से बंद नहीं पाता है, क्योंकि आपके वैसे ही बॉडी में जो है इनटेक ऑफ वाटर थोड़ा कम होता है, आप डिहाइड्रेटेड होते हो, जिसकी वजह से सलाइवा का क्लेंजिंग एक्शन नहीं होता है और आपके जो दांत होते हैं उनके बीच में जो खाना फंसा है वो धीरे धीरे करके रॉट करके उससे स्मेल आ सकती है। एट द सेम टाइम अगर आपका मुंह ज़्यादा ड्राई रहता है तो आपको जो है कैंडिडियासिस, जिसको ओरल थ्रश बोलते हैं, एक बहुत सा सिंपल सा फंगल इन्फेक्शन होता है, उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्मेल आ सकती है। अब हम अगर देखें कि इसका केमिकल कॉज क्या है। केमिकल कॉज एक सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई भी मुंह से रिलेटेड कॉजेज होंगे तो उसमें कुछ कंपाउंड्स बनते हैं जिनको बोलते हैं वॉलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड हमने केमिस्ट्री लैब में देखा है, जिसको रॉटन एक्स की स्मेल बोलते हैं। हालांकि ये रॉटन एक्स की स्मेल हमारे मुंह में नहीं आती, लेकिन आप जानते हैं कि अगर किसी के सांस में बदबू आती है या मुंह से दुर्गंध आती है वो काफ़ी ऑफ पुटिंग होती है किसी को भी सोशली। एक और चीज़ होती है जिसमें जो है लोगों को खुद लगता है कि उनके मुंह से स्मेल आ रही है। बहुत बार ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं सूडो हैलिटोसिस, जिसमें लगता है कि पेशेंट को कि उनको खुद स्मेल आ रही है। और एक और चीज़ होती है हैलिटोफोबिया। हैलिटोफोबिया मतलब चाहे उनको स्मेल आ रही हो, मतलब हम अगर उनको स्मेल करें और स्मेल नहीं आ रही हो तब भी उनको लगता है कि उनको जो है उनके मुंह से बदबू आ रही है, उसको हैलिटोफोबिया कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से कॉजेज हैं। पहले हमने बात की ड्राई माउथ के बारे में, अब हम बात करेंगे कि दूसरी चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, कहीं भी अगर आपके मुंह में किसी भी टाइप की सड़न या प्यूट्रीफैक्शन, जिसको हम कहते हैं, प्यूट्रीफैक्शन मतलब रॉटिंग के तरीके का एक फिनोमिनन होता है, वो कहीं भी हो रहा होगा तो आपके मुंह से बदबू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चाहे वो किसी दांत में डीके हो तो वहाँ पे कैविटी में खाना फंस फंस के सड़ना शुरू हो जाए, या गम में स्वेलिंग हो जाए। अगर आपको पायरिया है, पायरिया मतलब जो गम डिजीज होती है, पेरियोडोंटाइटिस होता है, उसमें खाना फंसने के चक्कर में बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस करते हैं ये वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स और आपके मुंह से स्मेल आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप स्मोकर हो, टोबैको यूजर हो, तो आपके मुंह में वैसे ही चांसेस होते हैं कि स्मेल आएगी और एट द सेम टाइम आपके प्लाक स्कोर्स मतलब प्लाक ज़्यादा बनेगा। एट द सेम टाइम आपकी ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं इस चक्कर में। स्मोकिंग अवॉइड करिए, फ्रीक्वेंटली पानी पीजिए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपका मुंह नहीं सूखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है और दूसरे को नहीं आ रही है तो प्लीज़ इसको एक डेंटिस्ट के पास जाके चेक करवाइए, क्योंकि हो सकता है आपको सूडो हैलिटोसिस या हैलिटोफोबिया हो। कुछ चीज़ें आपकी वार्निंग सिग्नल्स होती हैं आपकी बैड ब्रेथ में, जिससे आपको थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। मतलब अगर आपके मुंह से फ्रूटी स्मेल आ रही है तो आपको डेफिनेटली नॉट ओनली एक डेंटिस्ट, आपको एक मेडिसिन या फिजियोलॉजिस्ट या फिजिशियन को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है ये डायबिटीज़ का एक लक्षण हो। क्योंकि डायबिटीज़ में जो है कीटोन बॉडीज़ बनती हैं जिनकी फ्रूटी स्मेल होती है, वो आपके हलक तक आते आते स्मेल जो है वो फ्रूटी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको दूसरे से समझ में आता है कि उन्होंने बताया कि आपके मुंह से फ्रूटी स्मेल आ रही है। एक और टाइप की होती है जिसमें आपकी माउसी स्मेल अगर आए, माउसी मतलब चूहे टाइप की स्मेल आए, तो आपको ध्यान रखना है वो किडनी रिलेटेड, या अगर मस्टी से स्मेल आए, लिवर रिलेटेड कोई स्मेल अगर ऐसी आती है मुंह से, तो प्लीज़ अपने आप को ज़रूर चेक करवाएं। सबसे पहले चीज़ यही चेक करनी है कि कहीं खाना नहीं फंसा है, कहीं दांत में जो है खाना वो नहीं हो रहा है, सड़ नहीं रहा है, आपके मुंह में कोई एब्सेस तो नहीं है, यहाँ मतलब कि कोई पस वाली जैसी कोई जगह तो नहीं या सिचुएशन तो नहीं जहां से ये चीज़ें वहां पक रही है और उसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से स्मेल आ रही है। तो ये हुए हमारे कॉजेज। एक और एक्सोजेनस या एक्स्ट्रा एक्सोजेनस मतलब जो आपके मुंह से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपकी बॉडी में है, वो होता है कॉज आपके पेट में। पेट में अगर आपके कीड़े हों या पेट में अगर एसिडिटी बहुत होती हो
तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। तो उसका आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी एट्रीब्यूटल कॉज नहीं है कि आपके मुंह में कुछ सड़न नहीं है, कोई एब्सेस नहीं है, कोई खाना नहीं फंसा हुआ है, आपकी ओरल हेल्थ ठीक है, आप स्मोक नहीं करते, तो डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कोई एक्स्ट्रा ओरल कॉज, मतलब मुख को छोड़ के कोई और कॉज हो सकता है, चाहे वो सिस्टमिक कॉज, चाहे डायबिटिक, लिवर डिजीज या किडनी डिजीज हो, या आपके पेट में कोई ट्रबल हो, इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन जो पेट का इन्फेक्शन होता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन से भी मुंह से स्मेल आने के चांसेस रहते हैं। अब दूसरी चीज, हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन के बारे में और एट द सेम टाइम इसके क्योर के बारे में। इसका प्रिवेंशन एक सिंपल सी बात है, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी पीजिए, अपने टेस्ट कराते रहिए रेगुलरली। अगर आप ओल्ड हैं या यंग हैं या वल्नरेबल हैं मेडिकली, तो अपने लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और शुगर टेस्ट तो आई थिंक इंडिया को कराना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब सारे पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने हैं। दूसरी चीज, ओरल हाइजीन आपको अच्छे से फॉलो करनी है, ताकि ना डीके हो, ना गम प्रॉब्लम्स हो, ना खाना फंसे, एडिक्वेट पानी, जैसे मैंने पहले बोला। अगर आपको ओरल थ्रश या मतलब कैंडिडियासिस है, जिसको हम बोलते हैं, जो मुंह में जो है आपके फंगल की थोड़ी सी परत बन जाती है, उसके लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो है डेंटिस्ट के पास जाओ और वो दिखवाओ। वो आपको सप्लीमेंट्स देगा, हो सकता है आपको कोई मेडिसिन भी दे, एंड आपको मेक श्योर करना है कि जो इंस्ट्रक्शंस वो आपको दें वो आपको फॉलो करने हैं। तो ये हो गया आपका प्रिवेंशन। और दूसरी बात, आपका जो ट्रीटमेंट है वो कॉज रिलेटेड है। अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज का इलाज कराइए, लिवर है, लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाइए। अगर आपको लगता है दांत में डीके है, गम डिजीज है, कुछ भी ऐसा ओरल डेंटल डिजीज है, तो उसमें आप अपने डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। एक और चीज मैं बोलूंगा कि कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपको फॉलो करने ही है। अगर आपको लगता है कि च्युइंगम खाने से आपकी ब्रेथ अच्छी हो जाती है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। मैं पर्सनली इसमें बिलीव नहीं करता, हालांकि इससे आपकी जॉ की एक्सरसाइज हो जाती है, क्लीनिंग भी हो जाती है, बट बहुत लोगों को जो है मेंथॉल से गले में इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से उनका गला खराब हो जाता है। और कोविड टाइम में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका गला खराब ना हो। तो अगर आपको लेनी है तो मेंथॉल फ्री च्युइंगम लेके खा सकते हैं। ब्रश अच्छे से करिए, फ्लॉस करिए, कुल्ला करिए हर मील के बाद, माउथ वॉश करिए। माउथ वॉश से भी बहुत फ्रेशनेस आएगी और आपको अच्छा लगेगा। एट द सेम टाइम अपना न्यूट्रिशन बिल्कुल अच्छे से रखिए। अगर आपको न्यूट्रिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको कभी भी ऐसे बैड ब्रेथ की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन द सेंस, अगर एक्स्ट्रा ओरल कॉज है तो आपको न्यूट्रिशन अगर आपका सही होगा, आपको पोषित नहीं होंगे, तो आपको कभी भी ऐसी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं इसके सोशल स्टिग्मा की। बहुत बार ऐसा होता है और मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि उनको लग रहा होता है कि उनको स्मेल आ रही है या उनको किसी ने बताया हुआ होता है। अगर उनको किसी ने बताया हुआ होता है तो वो बहुत उनके लिए शर्मनाक बात होती है, लेकिन इससे शर्माना नहीं है। ये एक आपकी बॉडी एक तरीके से आपको बता रही है कि आपको एक प्रॉब्लम है। 90% ऑफ द टाइम्स मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनका जो है, जो या तो उनको ओरल थ्रश होता है, या उनकी ओरल हाइजीन खराब होती है, या उनका मुंह सूखा हुआ होता है। तो इस चक्कर में जो भी मैंने आपको मोडालिटीज बताई हैं वो करिए। प्लीज, अगर आपको लगता है कि आपके किसी परिजन या आपके फ्रेंड को ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको डायरेक्टली कॉल आउट मत करिए, उनको एक कोने में ले जाके बताइए, आई थिंक मुझे लगता है कि आपके मुंह से स्मेल आती है, तो उसका कुछ करिए। हो सकता है वो डिफेंसिव हो जाए, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उनको बता सकते हैं कि ये मैं आपके हित के लिए ही बात कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके स्पाउस, क्योंकि आप स्पाउस से सबसे ज़्यादा इंटीमेट और सबसे पास में रहते हो फिजिकली, तो उनको जो है स्मेल सबसे पहले पता चलती है। तो ये कोशिश करिए कि आप जो है उनको प्यार से बताइए और उनको डेंटिस्ट के पास ले जाइए। तो फाइनली टू कंक्लूड, अगर आपको लगता है कि आपको बैड ब्रेथ है या आपको किसी ने बताया है कि आपको बैड ब्रेथ है, तो अपने डेंटिस्ट के पास कृपया जाइए और अपने आप को दिखवाइए। वो आपको बता सकते हैं, वो आपको सोल्यूशन या तो सप्लीमेंट्स या मेडिकेशन या जो भी उनको सही लगेगा वो आपको बताएंगे कि आपको इसको कैसे टैकल करना है। आपको ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को बताएंगे और हम धीरे धीरे करके इसको आपकी बॉडी से हटा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।